महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की आसिम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और 37 वचन में पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप अपने जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की प्यास बुझाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज फिर एक बार जीवन जल कार्यक्रम में आपका बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए मैं आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और पहले 3 पदों को पढ़ने के लिए लेना चाहता हूँ। लिखा है, फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। और आज इस भाग के द्वारा हम मसीही जीवन का मतलब सीखना चाहते हैं। मसीही जीवन का मतलब, मसीही मतलब क्या, मसीही जीवन का अर्थ क्या, मतलब क्या, मायना क्या, उसकी नींव की या बुनियादी बातें कौन सी, यह यदि हर एक व्यक्ति जान ले तो कितना अच्छा होगा। मेरे प्रियो, मसीह एक जाति, एक प्रजा, एक लोग, एक धर्म या एक रीति रिवाज के अनुसार नहीं है। ना, मसीही का एक जीवन है और वो जीवन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, उनको अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार करके जो जीवन
प्रभु के आगमन तक या हमारे निर्गमन तक इस संसार में हम व्यतीत करते हैं, उसको मसीही जीवन कहलाया गया। अब ये मसीही जीवन मतलब है क्या? इसकी बुनियादी बातें कौन सी? ऐसी कौन सी बातें जो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने वाले के जीवन में देखना चाहते हैं, उसका एक सुंदर वर्णन यहाँ पर बेतनिया में इस साधारण से जगह पर साधारण से परिवार के जीवन से हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से खुलकर दिया हुआ दिखाई देता है। What is Christian life? What is the meaning of Christian life? The meaningful Christian life. इसका सुंदर भाग हम यहाँ पर देखते हैं। जब कभी इस भाग को हम पढ़ते हैं, हमारे दिल को छू लेने वाली ऐसी बात यहाँ पर लिखी है, क्योंकि लिखा है फिर यीशु फसह के 6 दिन पहले। आप शायद सुन रहे होंगे पहली बारी फसह। ये फसह क्या होता है? इसका वर्णन हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। ये फसह के मेमने के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। इस्राएल को मिस्र के बंधुआई से जब छुड़ाया गया, ये फसह का मेमना चुना गया, उसका अर्पण किया गया और उसके लहू के छिड़काव के अधीनता में जब पूरा परिवार इकट्ठा आया तो लिखा है उसके निर्गमन के 12 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा जब न्याय करने वाला, दंड करने वाला, क्रोध प्रकट करने वाला और परमेश्वर का ओर से भेजा गया हुआ वो दूत जब मिस्र से जाएगा, लिखा है जहां मैं लहू को देखूंगा उस घर को मैं पार करके जाऊंगा, उसको मैं छलांग लगाकर जाऊंगा। लहू के कारण, वो फसह के मेमने के लहू के कारण वहां पर वो परिवार सुरक्षित रहा। लेकिन सारे मिस्र के परिवार में जानते हैं क्या हुआ? उनका पहलौठा, चाहे मनुष्यों के बीच में से हो या चाहे उनके जानवरों के बीच में से हो, प्रियो वो वहाँ पर मर गया। सारे मिस्र में वहाँ पर सारा आकांत भरा पड़ा हुआ था। लेकिन इस्राएल को, इस्राएल के घराने को, जिन्होंने ये प्रभु के कहने के अनुसार उस मेमने को, फसह के मेमने को चुना, उसको ढंग से 4 दिन तक निरीक्षण किया और अच्छा मेमना होने के बाद उसका अर्पण करके उसके लहू के छिड़काव के अधीनता में इन्होंने अपना जीवन बिताया। वो किसका दर्शन था? आने वाले मेमने का, परमेश्वर के मेमने का वो दर्शन था। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 1:29 में लिखा हुआ है। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना यीशु मसीह को जाते हुए देखकर कहते हैं, यह देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। परमेश्वर का मेमना वहां तो दर्शक करके दिया था, लेकिन यहां पर सच में उसका दर्शन दिया हुआ हम देखते हैं। पहली बार बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना यीशु मसीह की ओर उंगली दर्शाकर बताते हैं। अब आप सुनिएगा, यीशु मसीह वह फसह का मेमना बनकर आपके लिए, मेरे लिए इस मिस्र मतलब संसार से, फारो मतलब फिरौन जो है, मतलब शैतान का वो चित्र है, उसके बंधन से, संसार के बंधन से, शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, कब्र के बंधन से छुड़ाने के लिए वो फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह कालवरी के सूली के ऊपर मरने जा रहा था। कब? फसह के 6 दिन पूर्व। और वो जो काम होने वाला था 6 दिन के पश्चात, यीशु मसीह जो हर मनुष्य के लिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति, धर्म, मजहब का क्यों ना हो, हर एक के लिए यीशु मसीह फसह का मेमना बनकर उनके लिए बलिदान होने वाला था। उनके छुटकारे का, उद्धार का, मुक्ति का मार्ग खोलने वाला था। 6 दिन के पश्चात ये बातें होने वाली थी। जो इस संसार में भविष्यवाणी दी उसके अनुसार आए, जिए और उनको परखा गया। अब उसके वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन और मनसा के अनुसार यीशु मसीह सूली पर जाने से पहले 6 दिन पर कहाँ पर पाए गए? बेतनिया में पाए गए। इस साधारण परिवार में पाए गए, बेतनिया में पाए गए। उस परिवार में हम 3 व्यक्तियों का जिक्र किया हुआ पढ़ते हैं। 1 लाजर, 2 मार्था, 3 मरियम। ये 3 व्यक्तियों का नाम यहाँ पर बताया हुआ है। देखिएगा, जब इस भाग की तुलना प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ पर उनको भेंट दी, उनके घर में जो आए, इसकी तुलना जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 से लेकर 42 पदों के साथ करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये परिवार में प्रभु का आना पहली बार नहीं था।
इसके पहले भी प्रभु आ चुके थे और उसका वर्णन लूका 10 में 38 पद से आगे आप पढ़ सकते हैं। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ मसीह जीवन का मतलब समझाने के लिए देखिएगा, वहां पर जब प्रभु आए पहली बार इस परिवार में, लूका 10:38 से आगे आप पढ़ेंगे और उसकी तुलना जब यूहन्ना 12:1-3 तक आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली बार जब प्रभु वहां पर गए थे उस परिवार में यही 3 लोग थे, लेकिन वहां पर कौन सी बात बताई गई, कौन सी बात नहीं बताई गई। अब इस परिवार में प्रभु दोबारा आ रहे और कौन सी बात अधिक बताई गई, कौन सी बात इनके जीवन में परिवर्तन करके दिखाई देती है, उसका वर्णन यहां पर दिया हुआ है। कितना सुंदर है, मैं क्या बोलूं। सुनिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार लूका 10:38 से आगे आप पढ़ेंगे तो इस परिवार में बेतनिया में जब गए वहां पर लाजर के नाम का जिक्र भी नहीं पढ़ेंगे। वो आपका और मेरा चित्र है। हम ऐसे लोग परमेश्वर के दृष्टि में है कि हमारा नाम का जिक्र भी न किया जाए। वहां पर उसका नाम का लिखा भी नहीं हम पढ़ते हैं, उसके नाम का कोई बात नहीं बताई हुई है। प्रभु गए लेकिन उसका नाम का वर्णन वहां पर नहीं है। मेरे प्रियो, आप और मैं उसी प्रकार के नाम का वर्णन ना करने के योग्य लोग थे, लेकिन जब लाजर का पहले बार नाम बताया गया तो क्या लिखा है मालूम है? यूहन्ना 11 में लिखा है कि वो बीमार था, फिर लिखा है वो मृत्यु तक बीमार था। वही तो आपकी और मेरी हालत और परिस्थिति थी। एक, कहने के योग्य नहीं। 2, जब कहा गया तो बीमार, पाप के बीमारी से, और पाप का दंड मृत्यु हमारे ऊपर भी था। ऐसी तो लाजर की परिस्थिति, ऐसी तो हमारी परिस्थिति। लेकिन देखिए ना, लाजर मर गया। हम भी, लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री 2:1 और 2 में कि हम पाप और अपराधों में मरे हुए थे। ऐसे हमारी विकट परिस्थिति लाजर के समान थी। लेकिन अब यीशु मसीह, यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं, इस परिवार में गए। 4 दिन के पश्चात भी वहां पर रोना था। उन प्रभु ने उनसे पूछा उसे कहाँ रखा है। तब क्या कहती है उनकी बहन मालूम है? प्रभु जी, अब क्या फायदा, अब तो 4 दिन हो गए, उनके शरीर से बू आती होगी, दुर्गंधी आती होगी। यही तो बात आपके मेरे जीवन के बारे में थी। मेरे प्रियो, पाप और अपराध में जो मरे हुए हैं, परमेश्वर से रहित जो है, उसके योग्य जो नहीं कहलाए जाते, उनके जीवन से केवल बू, गंदगी बाहर आ सकती है। पाप की बू आपके मेरे जीवन से आ रही थी। ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने पूछा उसे कहाँ रखा हुआ है। जब वहां पर कब्र के सामने, लाजर के कब्र के सामने प्रभु यीशु मसीह को वो लेकर गए और प्रभु ने क्या कहा? लाजर बाहर आ। और 4 दिन के पश्चात जो मरा हुआ, दफना हुआ है, प्रभु के कहने के अनुसार, वचन के अनुसार, वो मरा हुआ व्यक्ति जी उठा और कब्र से बाहर आया। यही तो बात आपके और मेरे बारे में, एक मसीह के बारे में होती है। कौन सी? सुसमाचार, शुभ संदेश, प्रभु के इस वचन को सुनने के पश्चात कि यीशु मसीह बुला रहा, यीशु मसीह आपको नाम से बुला रहा है। इस पाप से, बंधन से, मृत्यु से, सारे कब्र के बंधन से, गंदगी से, बू से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह नाम से बुला रहा है। आज आपका नाम लेकर वो बुला रहा है, वो जिलाना चाहता है। मेरे प्रियो, वो दिन कभी ना भूले जब आप और मैं उस हालात में थे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जीवन दिया जाता है। नाम से पुकारने वाला, जीवन देने वाला प्रभु आज ये वचन आपको सुना रहे हैं। मसीह जीवन की शुरुआत कहाँ से? लाजर के जीवन से। क्या है? किसी लायक नहीं, किसी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, मृत्यु और गंदगी से भरे पड़े हुए। लेकिन यीशु मसीह के पुकार, यीशु मसीह का अधिकार, यीशु मसीह के द्वारा जीवन प्राप्त करना, ये लाजर का अनुभव रहा। वो कौन सा जीवन था? साधारण नहीं। वो कौन सा जीवन था? वो पुनरुत्थान का जीवन था। मसीह जीवन मतलब नए सिरे से जन्म पाना। मसीह जीवन मतलब नए सिरे से जन्म पाकर अपने जीवन में प्रभु की उस अधिकार के वाणी को अपने जीवन में एक मानकर आगे बढ़ने वालों में से एक होना। मेरे प्रियो, यद्यपि किसी का नए सिरे से जन्म ना हुआ तो उसे स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं है। जितनों ने उनके सुसमाचार को सुनकर विश्वास किया, उतनों को प्रभु ने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दे दिया। यह तो मसीह जीवन की बुनियादी बातें है। मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नए सिरे से जन्म पाना, परमेश्वर के परिवार में आना, पापों की क्षमा के अनुभव में लाया जाना, यह गंदगी, बू, मृत्यु का डर, कब्र का बंधन सब टूट जाना और परिवर्तित होकर अब वो कहाँ पाया जाता है? हम यहाँ पर पढ़ते हैं, लाजर
जिसको उसने मरे हुए में से जिलाया हुआ था, उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। वो है मसीह जीवन। अब कहाँ पाया जाता? जिसके नाम का जिक्र भी नहीं था, उल्लेख नहीं था, वर्णन नहीं था, अब वो प्रभु के पैरों तले बैठा हुआ है, प्रभु के साथ भोजन करने बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? नया जीवन प्राप्त करके बैठा हुआ है। जानते उसका वर्णन क्या? जब लिखा है उसके बारे में यूहन्ना 12:9 में, यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह वहाँ है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। लिखा है, और वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। मसीह जीवन का मतलब क्या है? पुनरुत्थान का जीवन, नया जीवन। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हुआ है। लोग देखना चाहते क्या? नया जीवन, पुनरुत्थान का जीवन। वो केवल यीशु को नहीं, बल्कि यीशु के द्वारा जिसको मरे हुए में से जिलाया गया था, उस लाजर को भी वो देखना चाहते थे। आज मसीह जीवन के द्वारा लोगों के सामने ये क्या दिखना चाहिए? ये परिवर्तित जीवन, ये नया जीवन, ये पापों के क्षमा का जीवन, ये उद्धार का जीवन, छुटकारे का जीवन, पुरानी बातें बीत गई उसका जीवन, और प्रभु के संगति में बैठा हुआ जीवन, प्रभु के मेज में, प्रभु के भोजन में भाग लेने वाला जीवन, प्रभु के साथ का जीवन है मसीही जीवन। क्या आपका जीवन ऐसा है? आज वो प्रभु आपको वो जीवन देना चाहता है। लाजर के नाई जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसका प्रभाव क्या होता है मालूम है? आज लोगों को वचन बताना, पर्चा देना एक बात है, लेकिन लोग क्या देखना चाहते हैं? आपका जीवन, मेरा जीवन, मसीही कहलाने वाले का जीवन देखना चाहते हैं। आज वचन तो बहुत बताया जाएगा, लेकिन वचन के अनुसार जीवन जिया हुआ व्यक्ति कहाँ पाया जाएगा? क्या आप उनमें से एक है? मसीह के द्वारा बदले हुए, मसीह के द्वारा छुड़ाए हुए, मसीह के द्वारा सुंदर अनुभव में लाए गए। लाजर एक सहभागिता का चित्र हमें दिखाता है, प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ की संगति का, सहभागिता का चित्र है। मसीह जीवन परमेश्वर के साथ के संगति, सहभागिता का जीवन, पुनरुत्थान का जीवन प्राप्त होता है। लिखा हुआ है उसके 11 पद में, क्योंकि उसके कारण, लाजर के कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किए। ना कि लाजर पर, यीशु पर विश्वास किए। यीशु मसीह को पहचाना हुआ व्यक्ति, पुनरुत्थान का जीवन पाया हुआ व्यक्ति, पुराने जीवन की बातें छोड़कर नए जीवन में लाया हुआ व्यक्ति, प्रभु के संगति में, सहभागिता में रहने वाला व्यक्ति, और उसके जीवन की चाल चलन, व्यवहार, बर्ताव सब बदला हुआ देखने वाला व्यक्ति, क्या कहते हैं? उसके कारण, जीवन के कारण क्या हुआ? बहुतेरों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यदि आप अपने आप को मसीही कहलाते हैं तो क्या आपके मेरे जीवन का ये प्रभाव, संगति का प्रभाव और दूसरों को यीशु मसीह के विश्वास में लाने का प्रभाव, देखना लाजर के द्वारा बोला हुआ एक भी शब्द यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। संगति का मतलब ये नहीं कि हम बोले जाना या प्रचार करना, ना ना ना, ये तो जरूरी है। लाजर गूंगा था इसका मतलब ऐसा नहीं होता, ना ना ना, लेकिन पवित्र शास्त्र में जानबूझकर उसके मुंह से निकले हुए एक भी शब्द का वर्णन नहीं दिया। क्यों? ताकि ये बताने के लिए बिना बोले लेकिन जीवन जिए, इसके कारण बहुतेरों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज आपके मेरे जीवन के कारण कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए? सोच विचार करने वाला सवाल है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। लाजर संगति का चित्र आपका मेरा, प्रभु आज आपको बुला रहा है कि आप प्रभु के पास आएंगे। इस संगति, सहभागिता में यह परिवर्तित जीवन का अनुभव आपके जीवन का अनुभव है, पुनरुत्थान का जीवन, सहभागिता का जीवन। लाजर, दूसरी चित्र को वहां पर पढ़ते हैं, मार्था को। मार्था के बारे में तब पढ़े अब पढ़े, मतलब लूका 10 में पढ़े या यूहन्ना 12 में पढ़े, क्या पढ़ेंगे? हमेशा मार्था को हम सेवा टहल करते हुए देखते, वहां भी सेवा टहले, यहां भी सेवा टहले, लेकिन मसीह जीवन की ये दूसरी बात वो दर्शाती है। लाजर संगति, सहभागिता, मार्था सेवा का चित्र दर्शाती है। लेकिन फर्क है, जब वो पहली बार लूका 10 में सेवा कर रही थी तो वो कुड़कुड़ा रही थी, प्रभु के खिलाफ बोल रही थी, बहन के खिलाफ बोल रही थी, प्रभु के सामने बहुत सारी बातों की चर्चा कर रही थी। लेकिन वही मार्था अब इसके समय के पश्चात अब प्रभु के साथ वही सेवा टहल कर रही है, लेकिन अब उसके मुंह से कोई
गलत बात नहीं निकल रही है। कोई उसके मुंह से अपने बहन के लिए या प्रभु के सामने किसी बात के निमित्त या उसका चिड़चिड़ापन या उसके बारे में कोई उसके जीवन से ऐसी बातें नहीं निकल रही जो पहले उसके जीवन में दिखाई देती है। मार्था एक सेवा का चित्र है, मसीह जीवन संगति का चित्र, मसीह जीवन सेवा का चित्र। लेकिन तीसरी बात, हम मरियम के बारे में पढ़ते हैं। क्या मरियम ने वो जो जटामासी का तेल है प्रभु के पैरों के ऊपर उंडेल दिया और अपने बालों से उनके पैरों को पोंछा। कौन सा चित्र है? और वो घर सुगंध से भर गया। आराधना का चित्र है। मरियम आराधना का चित्र दर्शाती है। क्यों इन बातों को आज मैं दोहराता हूँ? मसीह जीवन का मतलब बताने के लिए। लाजर संगति सहभागिता, मार्था सेवा का चित्र, मरियम आराधना का चित्र। मेरे प्रियो, इन बातों को यहीं पर 2 मिनट के लिए छोड़िएगा और मेरे साथ निर्गमन का किताब में 5वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक आप पढ़कर देखिएगा। एक वाक्य, जब कभी मूसा और हारून फारो के सामने गए, वो कहते थे, जानते क्या कहते थे? एक, मेरी प्रजा को जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे। निर्गमन 5वां अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक 10 बार उन्होंने ये वाक्य कहा, मेरी प्रजा को जाने दे। ध्यान से आप इसका वर्णन पढ़ेंगे तो उसके 3 कारण बताए हुए क्या पाएंगे मालूम है? निर्गमन 5:1 में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा को जाने दे ताकि वे त्योहार मनाएं, ताकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर जो चाहता था उनके साथ का वो एक संगति का दर्शन उनके जीवन से दिखाई दे। वो पर्व मनाए करके लिखा हुआ है। वो किसका चित्र है? पर्व मनाना परमेश्वर लोगों के साथ, लोग परमेश्वर के साथ संगति सहभागिता का चित्र है। आप आगे पढ़िएगा 7वां अध्याय निर्गमन का और 16 पद, मेरी प्रजा को जाने दे ताकि वे मेरी सेवा करें। और आगे पढ़िएगा 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, मेरी प्रजा को जाने दे ताकि वे मेरे लिए अर्पण चढ़ाए, बलि चढ़ाए, भेंट चढ़ाए। वो किसका चित्र है? आराधना का चित्र है। 3 बातें मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र के बंधुआई से, फारो के बंधन से क्यों छुड़ाया? फिरौन के बंधन से क्यों छुड़ाया? एक ही मकसद था उनके छुड़ाने के पीछे, ताकि वे परमेश्वर के साथ संगति सहभागिता रखे। 2, वो परमेश्वर की सेवा करे। 3, वे परमेश्वर के आराधक बनकर आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। आप बताइएगा, इस उद्देश्य से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, छुटकारा दिया था, उद्धार किया था, अनोखे चमत्कार उनके लिए किए थे। क्या इस्राएल ने कभी उनके जीवन से ये बातें पूरी की थी? क्या इस्राएल ने परमेश्वर के साथ संगति रखी? ना ना ना। उन्होंने कितने बार परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, अपनी पीठ दिखाई, मनमानी के व्यवहार किए, संसार के अगल बगल की बातों को देखकर उनके रीति रिवाज के अनुसार, समाज के अनुसार, संस्कृति के अनुसार अपना जीवन बिताने की चेष्टा की। परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया, परमेश्वर के दासों के खिलाफ वे बोलते रहे। इतना कि जब आप मलाकी के किताब में आएंगे तो क्या पाएंगे मालूम है? उन्होंने कहा, व्यर्थ है, व्यर्थ है, इस परमेश्वर के पीछे हम जा रहे हैं। जो मकसद परमेश्वर का था मिस्र से छुड़ाने का, वो एक भी उनके जीवन में कभी पूरा नहीं हुआ। अब वो यहोवा यीशु मसीह में, बतनिया में, साधारण से परिवार, साधारण से घर में, आप देखिएगा यीशु मसीह के फसह के 6 दिन पूर्व ये तीनों के जीवन के द्वारा 3 बातें अनुभव पाया हुआ। लाजर में संगति सहभागिता, मार्था में सेवा, सच्ची सेवा बिना कुड़कुड़ाए, और मरियम में सच्ची आराधना परमेश्वर की गई हुई। बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह वहाँ से बतनिया से निकलकर, हम जानते हैं गेत्समने से गबाथा, गबाथा से गोलगोथा के ऊपर वो फसह का मेमना बनकर मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए चढ़ा गया। लेकिन कितने खुशी और आनंद के साथ जहाँ कहीं प्रभु गया वहाँ पर वो सुगंध का, इत्र का सुगंध फैलाया गया। जहाँ कहीं उसके पश्चात मरियम गई, उसके बालों से वो इत्र को पहुँचने के कारण वही सुगंध उसके जीवन से फैलाया गया। मसीह जीवन का मतलब तो यही है मेरे प्रियो। आपको, हमें प्रभु क्यों छुड़ाता है, क्यों छुड़ाना चाहता है? कि हमारे जीवन से ये 3 बातें दिखाई दे। 1, उनके साथ की संगति सहभागिता। 2, उस प्रभु की सचमुच की बिना कुड़कुड़ाए सेवा। और 3,
उस प्रभु की आत्मा और सच्चाई में की गई आराधना, ऐसा मसीह जीवन बिताने के लिए, इसका मतलब समझकर प्रभु का मकसद आपके मेरे जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु आपकी और मेरी भी सहायता करे। मसीह जीवन का मतलब ये 3 बातें हैं। उसीलिए प्रभु आज छुटकारा देना चाहता है कि आप प्रभु के पास आएंगे। छुटकारा आज है, नया जीवन आज है, पुनरुत्थान का जीवन आज है, बदला हुआ जीवन आज है, और उस जीवन से प्रभु संतुष्ट होता है और प्रभु की आशीष मिलती है। प्रभु के पास आए और ऐसा भावता हुआ मसीह जीवन बिताकर प्रभु की आशीष आप भी पा सकते हैं। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना विषय को बांटना चाहते हैं तो हमसे निसंदेह संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SYS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 098-925-80744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल के कार्यक्रम को देखने के लिए हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।